प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम सभी देखने वाले। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन भी आपके लिए आशीष का कारण बनेगा और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित है और प्रार्थना में, आराधना में और वचनों में आप लोग वक्त बिता रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। क्या आप लोग तैयार हैं? आज एक नए वचन के साथ हम आए हैं और वचन का शीर्षक ये है, परमेश्वर आपके घर में है, प्रभु हमारे घर में है। वचन की ओर जाएंगे हम। ढेर सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि कलीसियाएं बंद हैं, क्या परमेश्वर घर बैठे हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, क्या परमेश्वर की निगाह यहाँ पर है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? ढेर सारे लोगों के जहन में ये सवाल है। आज वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम आज उन्हीं सवालों का जवाब वचनों के द्वारा हम आपके सामने रखेंगे। अपने अंतःकरण को आप तैयार कीजिए और परमेश्वर के वचनों को आपकी दिल की गहराई में उतारने की पूरी तरह से कोशिश करें। धन्यवाद। हम जाएंगे वचनों में। कलाम कहता है, पहले राजा का 17वां अध्याय, पहले राजा का 17वां अध्याय, 17वां अध्याय का यदि 2 से लेकर 16 तक यदि आप पढ़ेंगे, खुदावन का जो नबी था, दास था, जिसका नाम था एलिया, आप सभी लोग जानते हैं। कई बार हमने इस दास के बारे में हमने वचन लिया था और कलाम क्या कहता है यहाँ, जैसे कि एलिया को पहले राजा का 17वां अध्याय का 6वां वचन कहता है, जब एलिया को भूख लगी थी। कलाम कहता है, पहले राजा का 17वां अध्याय का 6वां वचन कहता है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। एलिया अकेला था, भूखा था, प्यासा था और वो परमेश्वर का नबी था, दास था। मेरे प्यारों, हम सब परमेश्वर के शागिर्द हैं, हम सब उसके बच्चे हैं, जैसा एलिया था। और जैसे खुदावन ने एलिया के टूटे समय में खुदावन उसको भूला नहीं। कलाम कहता है, खुदावन ने एलिया को कौवे के द्वारा रोटी और मांस खिलाए और नाले में से वो पानी पिया। क्या आपकी स्थिति कुछ ऐसी है, एलिया जैसी? आपके घर में कमी घटी है? मेरे प्यारों, उस परमेश्वर को पुकारो, उस जिंदा खुदावन को पुकारो, उस एलिया के परमेश्वर को पुकारो। वो यकीनन आप जहां कहीं भी है, आप जिस कोठरी में बंद हैं, परमेश्वर वहां उसकी आशीषों को उठे लेगा। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कौवा जाकर किसी को भोजन लेके जाकर दे सकता है। आपको पता है कौवे का स्वभाव कैसा है? वो बहुत स्वार्थी पंछी है, वो बहुत खुदगर्ज है। पर कलाम कहता है, जब खुदावन ने उस कौवे को आदेश दिया, वो कौवे को भी आदेश सुनना पड़ा, क्योंकि वो कौवे को पता है भले कि वो स्वार्थी पंछी है, खुदगर्ज पंछी है, फिर भी परमेश्वर की वाणी जब उसके कानों में आई,
उसका आदेश जब आया, उस कौवे ने परमेश्वर को जान लिया, यही मेरा रचनाकार है, मैंने इसके आदेश को मैंने मानना चाहिए, उसके अनुसार करना चाहिए। और बाइबल कहता है अद्भुत रीति से उस कौवे ने एलिया को सुबह शाम रोटी और मांस ले आते थे। मेरे प्यारों, उसी एलिया का परमेश्वर आप जिस कोठरी में, आप जिस घर में हैं, आपकी हर एक कमी घटी को वो पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूं, यदि ये आपका विश्वास है, यकीनन खुदावंद आपकी हर एक कमी घटी को वो यकीनन पूरा करेगा। जैसे कि वचन में हम आगे जाएंगे, यहां खुदावंद ने एलिया की जरूरतों को पूरा किया और फिर परमेश्वर ने एलिया से कहा, यदि वही अध्याय का 10वां वचन में जाएंगे, पहले राजा का 17वां अध्याय का 10वां वचन, तब खुदावन ने एलिया से कहा कि सारपत नगर में चले जाए और वहां एक विधवा के द्वारा मैं तुझे भोजन खिलाऊंगा। मेरे प्यारों, ये विधवा थी उस सारपत नगर में और वहां अकाल पड़ा हुआ था। और वहां अकाल इस तरह से पड़ा हुआ था, उस विधवा के पास सिर्फ अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए जिंदगी की वो आखिरी रोटी बना सकती थी, इतना उसके पास आटा और कुपी में थोड़ा सा तेल था। क्या था? थोड़ा सा आटा जिसे एक रोटी बन जाए और कुपी में थोड़ा सा तेल था। वो उनके जिंदगी का आखिरी रोटी था। मेरे प्यारों, एलिया उसी विधवा के पास पहुंच गया। क्या आपकी परिस्थिति वैसी है उस विधवा की तरह? क्या आप विधवा हो उस सारपत नगर की विधवा की जैसे? हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने उसकी दया को उस विधवा और उसकी औलाद पर कैसे उंडेला। और जैसे एलिया नबी उसके घर गया, कलाम कहता है वो लकड़ी बटोर रही थी। वो क्या कर रही थी? लकड़ी बटोर कर उस चूल्हे में अपनी जिंदगी की आखिरी रोटी बना रही थी। उसके बाद उस रोटी के बाद उसके पास ना आटा बचने वाला था, ना कोई तेल बचने वाला था। और उस वक्त एलिया वहां पहुंच गया और कलाम कहता है पहले एलिया ने उससे रोट पानी मांगी, और जब उस स्त्री ने जब एलिया को पानी दिया तो फिर एलिया ने उसे कहा, आपके पास जितना आटा है और जितना तेल है उसमें पहले मेरे लिए रोटी बनाकर ले आना। और स्त्री ने क्या किया? तुरंत अंदर गई, एलिया के वचनों के अनुसार, उसके कहने के अनुसार उसने रोटी लाकर एलिया के सामने रख दिया। मेरे प्यारों, आपकी टूटी हुई परिस्थिति में जैसे एलिया उस विधवा के घर आया, आपके घर में भी वो खुदावन आएगा। क्या आप सोच रहे हैं आपके घर में चावल कम है, तेल कम है, गेहूं कम है, आपकी रसोई में कमी घटी है, आपके दिल में वो डर छाया हुआ है कि मेरी कमी घटी कौन पूरा करेगा? मेरे प्यार, उस बंद कोठरी में तुम किस परिस्थिति में जकड़े हुए हो, उस परमेश्वर की निगाहें तुम पर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है।
आपकी कमी गति को जैसे आप प्रार्थना में रखते हो, ये स्त्री भी जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाली थी। और जैसे एलिया वहां आया उसके घर के अंदर, तब उसके पास केवल थोड़ा आटा और तेल था, और जो कुछ भी उसके पास था उसने एलिया के सामने रख दिया। मेरे प्यारों, आपके घर में जो कुछ भी है, जितना भी आटा है, जितना भी तेल है, जितनी भी शक्कर है, उस पर परमेश्वर से कहो, परमेश्वर इसे मैं तेरे हाथ में रख देती हूँ। खुदावन, जैसे उस विधवा के आटे पे और तेल पे बरकत लाया, मेरे खुदा, मेरे रसोई की हर एक चीज पे तो बरकत को लिया, और यकीनन वो खुदावन आपकी रसोई की हर एक चीजों पर वो बरकतों को ढेलेगा। आप जानना चाहते हैं उस विधवा की जिंदगी में खुदावन ने कैसी बरकत ढेली? वचन यदि हम पहले राजा 17वां अध्याय का यदि 15 वचन में जाएंगे, कलाम कहता है, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। फिर से हम वचन को पढ़ते हैं, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचनों के अनुसार किया। एलिया ने क्या कहा? पहले जाकर मेरे लिए रोटी बनाना, पहली रोटी मुझे देना। और उसके अनुसार वो जाकर रसोई में रोटी बनाकर एलिया को दे दिया। मेरे प्यारों, ये जो विधवा थी उसकी जिंदगी में बरकत कैसी आई मालूम है? वो वचनों का पालन करने वाली थी। उसने वचन का पालन किया। जब हम बंद कोठरी में वचनों को हम पढ़ रहे हैं, हम उसका पालन करना चाहिए, उस वचनों पे हमने विश्वास करना चाहिए। यहां तो ये भले कि परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का दास यानी कि स्वयं परमेश्वर जब कलीसिया में पासवान वचन लेते हैं, वो परमेश्वर का रूप धारण करके आके उस वेदी पे परमेश्वर का जीवित वचन बांटते हैं, तो हमें उस वचन पे जब हम विश्वास करते हैं, वो वचन हमारी जिंदगी के लिए एक बरकत, एक आशीष, एक चंगाई का कारण बनता है। देखो, इतनी टूटी हुई परिस्थिति में उसने एलिया के वचनों पर विश्वास किया। यदि आप मेरे वचनों पे विश्वास करते हो, खुदावन अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी में बरकतों को ले लेगा। मेरे प्यारों, घर आएगा। कलीसियाएं बंद है, वो कलीसिया नहीं गई, वो घर पर ही थी, पर आशीष घर पर आया। मेरे प्यारों, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कलीसियाएं बंद हैं, पासवान घर नहीं आ रहे हैं, सेवक घर आकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, चिंता मत करना। आपके विनती को सुनने वाला वो परमेश्वर है, आपकी आंसुओं को देखने वाला वो परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना को सुनकर वो स्वयं आपके घर आकर आपके तेल और आटे पर वो आशीषों को ले लेगा, बरकतों को ले लेगा। चिंतित मत होना मेरे प्यारों। यह रहा सवाल रसोई की, क्योंकि खुदावन ने कहा है, यदि आप यूहन्ना का 6वां अध्याय का 35वां वचन यदि पढ़ेंगे, खुदावन यीशु ने कहा, मैं ही जीवन की रोटी, मैं ही जीवन का जल हूं। एलिया को उस विधवा के द्वारा पानी भी मिल गया, रोटी भी मिली, क्योंकि एलिया भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उस सारफत नगर में गया, और जैसे वचनों का वो पालन करता रहा, खुदावन ने उसकी कमी गति को पूरा किया। मेरे प्यारों, ये रहा रसोई का आशीष। मैंने आपको बताया, जब आप विश्वास करते हैं, तो यदि आप कहेंगे कि नहीं, हमारे घर में कोई बीमार है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? वचनों में हम जाएंगे,
मरकुस का पहला अध्याय का 29वां वचन। मरकुस का पहला अध्याय का 29वां वचन कहता है, और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। कलाम कहता है, मरकुस का पहला अध्याय का 29वां वचन कहता है, और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। 30वां वचन में जाएंगे, और शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। और 31वां वचन कहता है, तब उसने पास जाकर उसके हाथ पकड़े, उसे उठाया और उसका ज्वर उस पर से उतर गया। बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह कहां आया? शिमोन पतरस के घर आया। पहले कहां था? आराधनालय में था यीशु मसीह। यीशु मसीह आराधनालय में रहता है। जब हम कलीसिया में आते हैं वहां भी यीशु है, और जब हम घर में प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, यीशु हमारे घर में भी आता है। कलाम कहता है, शिमोन पतरस की जो सास थी उसे बुखार था, उसे ज्वर था। बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह घर आया, शिमोन पतरस के घर आया, और आपके भी घर में वो आना चाहता है। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, आपके बच्चे, आपके पति, आपके परिवार के लोग बीमार हैं, विश्वास से उस परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि खुदावन का वादा है, जब हम उसे पुकारेंगे वो आएगा जरूर, और हमें छूकर वो चंगा करेगा। यहां पतरस की सांस को उसने चंगा किया। यदि हम मत्ती का 9वां अध्याय का 23वां वचन में यदि हम पढ़ेंगे, याईर की बेटी को खुदावंद यीशु ने घर जाकर उसे चंगा किया। कलाम कहता है, मत्ती का 9वां अध्याय का 23वां वचन, जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बंसली बजाने वाले और भीड़ को उलाट मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मर नहीं गई पर वो सो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है, यीशु मसीह कहां गया? याईर के घर गया, और याईर के घर जाकर उसने देखा, वहां पूरी तरह से मातम छाया हुआ था, मातम छाया हुआ था। और वहां कलाम कहता है, यीशु मसीह उस घर में पहुंच गए। पहुंचकर उसने भीड़ को वहां से हटाया। भीड़ को हटाकर खुदावन क्या किया? 25वां वचन कहता है, मत्ती का 9वां अध्याय का 25वां वचन कहता है, परंतु जब भीड़ निकल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की के हाथ पकड़ा और वो जी उठी। मेरे प्यारो, यीशु मसीह इसी वक्त आपके घर के भीतर आ रहा है, आपकी समस्या के भीतर आ रहा है। उसे अनुमति दो। जैसे याईर ने यीशु मसीह को उसने न्योता दिया, प्रभु आप आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, और आपकी चंगाई को मेरी बेटी के ऊपर आप उंधे लो, आपकी जिंदगी को मेरी बेटी पर उंधे लो, आपकी शिफा को मेरी बेटी पर उंधे लो। और इस वक्त यदि आप, जैसे कि मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, यदि उसी परमेश्वर को आपकी परिस्थिति में बुलाएंगे, कलाम कहता है वो भीतर गया, वो अंदर गया, वो परिस्थिति के अंदर गया, वो आपकी परिस्थिति, आपकी बीमारी के अंदर वो आना चाहता है और आकर आपको शिफा देना चाहता है। क्या आप उस परमेश्वर के लिए आपका दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं?
तो वो भीतर आना चाहता है, आकर आपकी घर की परिस्थितियों को बदलना चाहता है, आपकी रोगी जिस्म को चंगा करना चाहता है, आपके बच्चों को चंगा करना चाहता है, आपके पति को चंगा करना चाहता है, आपके घर के हर एक सदस्यों को वो चंगा करना चाहता है। मेरे प्यारों, उस परमेश्वर को अपनी प्रार्थना के द्वारा उसे तुम भीतर बुलाओ। जब वो भीतर आता है, माहौल को बदल देता है। मातम को खुशियों में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। कलाम कहता है, जब याईर की बेटी मरी पड़ी हुई थी और खुदा ने जाकर उसे उठाकर मौत को उसने निगल कर उस बेटी पर उसने जिंदगी को उंडेल दिया। खुदावन हमारा जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उस सूली पर उसने खुद को लुटा दिया, लहूलुहान हुआ आपकी मेरे लिए उसने जख्म खाए, हाथ और पैरों में कीड़े ठुकवाए, सर पे उसका कांटों का मुकुट ढासा गया। मेरे प्यारों, उसके जिस्म पे उसने हमारी सारी रोगों को उठा लिया। और वही परमेश्वर इस वक्त आपके घर में है, आपके बगल में है। और जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी को महसूस करो, आत्मा से भरकर प्रार्थना करो। जैसे एलिया को उसने अद्भुत रीति से खिलाया और पिलाया, जैसे उस विधवा के घर में उसने बरकतों को उंडेला। मेरे प्यारों, आपकी रसोई में वो बरकतों को उंडेलेगा, आपके जिस्म में चंगाई को उंडेलेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? उस विधवा का परमेश्वर इस वक्त आपके घर में आया है। एलिया का परमेश्वर आपके घर आया है। सिमोन पतरस का परमेश्वर आपके घर आया है। सिमोन पतरस की सास का परमेश्वर आपके घर आया है। यदि आप ये यकीन करते हो, आपके प्रार्थना के द्वारा वो जीवित परमेश्वर आपके घर आता है, आप उस चमत्कार से दूर नहीं हैं, आप बहुत नजदीक हो। और यकीनन अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हो, जरूर एक बड़ी चमत्कार आपकी जिंदगी में आप जरूर देखेंगे और परमेश्वर का सामर्थ का अनुभव आप उसी घर में जरूर आप करोगे। विश्वास करते हो आप? परमेश्वर का हर एक वचन मेरे प्यारों सच्चा है। और कलाम कहता है, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला खुदावन है। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारों, इस वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित हो गए हैं। और अब के बाद, इस वचन के बाद, जब कभी आप प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर की हुजूरी को यकीनन आप महसूस करेंगे, जरूर महसूस करेंगे। जैसे उस विधवा ने किया, पतरस की सास ने किया, एलिया ने किया, आप भी यकीनन करेंगे। क्योंकि जो एलिया का परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है, जो विधवा का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है, जो सिमोन पतरस का परमेश्वर है, उसका सास का परमेश्वर वही परमेश्वर है। और खास करके यदि आप में से कोई विधवा है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदा उनका खास अनुग्रह आप पर है। डरिएगा मत बहन, आप इस दुनिया में अकेली नहीं है, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो तुझे कभी यतीम नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी त्यागेगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं। ये परमेश्वर का आपके लिए वादा है। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? आपका हौसले को इस वचन ने बुलंद किया है, आपके विश्वास को क्या इस वचन ने जगाया है? पोंछ दो अपनी आंखों की आंसू, डरेगा मत, खुदावन हमारे साथ में है। ये परिस्थिति हमारी जान नहीं ले सकती है, क्योंकि उस परिस्थिति से बड़ा हमारा परमेश्वर है जो हमें जिंदगी देता है। आप यकीन करते हैं? उसकी जिंदगी, उसकी शिफा, उसकी बरकत इसी वक्त आपके घर में बह रही है, आपके परिवार में बह रही है। क्या परमेश्वर को आप धन्यवाद नहीं देंगे? धन्यवाद। सभी हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में हम जाएंगे और यकीनन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। सब आंखें बंद।
खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक संभालने वाले मेरे खुदा, हम विश्वास करते हैं आगे भी तू हमें संभालेगा, यकीनन संभालेगा मेरे परमेश्वर। ये तेरा वादा है मेरे परमेश्वर, क्योंकि इजराइलियों को तूने 40 साल आसमान से खुदावन तूने मन्ना खिलाया और चट्टान से तूने पानी दिए मेरे परमेश्वर। प्रभु खुदावन दिन के वक्त तो बादल बन के ऊपर छाया, रात आने पर तू एक अग्नि स्तंभ बना मेरे परमेश्वर। तेरी हुजूरी वहां से कभी नहीं हटी मेरे परमेश्वर। इसी तरह से मैं दुआ करता हूँ मेरे आसमानी बाप, तेरी हुजूरी प्रभु खुदावन हमारे हर एक इस देखने वाले परिवार पर रहे मेरे परमेश्वर। एलिया के परमेश्वर, उस विधवा के परमेश्वर, सिमोन पतरस के परमेश्वर, उसकी सास के परमेश्वर, इसी वक्त जैसे कि तेरे बच्चे मेरे परमेश्वर तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, तेरी हुजूरी मेरे परमेश्वर उस स्थान में उतर आए मेरे प्रभु, और उनकी हर एक कमी घटी खुदावन पूरी कर प्रभु। उनके तेल पर, आटे पर, उनके पानी पर मेरे परमेश्वर, उनकी रसोई की हर एक चीज पे तेरे बरकतों को तो बहुतायत से तू उंडेल मेरे परमेश्वर। जैसे तूने याईर की बेटी को तूने जिंदा किया, पतरस की सांस को तूने चंगा किया प्रभु, तेरी शिफा की धारा मेरे परमेश्वर उस परिवार में बहे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन, और इस फैलती हुई महामारी से मेरे परमेश्वर खुदावन हर एक को मेरे परमेश्वर इस महामारी से तू बचाया। खास करके मैं दुआ करता हूँ हमारे ट्रू वाइन परिवार के लिए मेरे परमेश्वर, तेरी खास आशीष, तेरी बरकत और चंगाई प्रभु उन पर तू उंडेल। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को तूने सुना है मेरे प्रभु। धन्यवाद। आगे का समय मेरे प्रभु खुदावन हर एक की जिंदगी को तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पित करते, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, सब बोलेंगे आमेन आमेन। धन्यवाद उस परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बन चुका है, और इसी वचन को याद करते हुए आप प्रार्थना कीजिए और यकीनन आप परमेश्वर का चमत्कार आपके घर में आप देखेंगे मेरे प्यारों। धन्यवाद खुदावन को, धन्यवाद पवित्र आत्मा को, धन्यवाद जो कि उसने हमारी अगुवाई की इस वचन में मेरे प्यारों। और इसी तरह से सभी अपने अपने घर में रहना, जब तक सरकार से हमें अनुमति नहीं मिलती है बाहर जाने के लिए, घर बैठ के हम प्रार्थना करना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं, और बहुत से जल्द हम और एक नए संदेश के साथ आएंगे, और दुआ में सारी कलीसिया के लिए, और हमें भी आपकी दुआ में हमें आप लोग याद रखना मेरे प्यारों। और बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, शालोम।